जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं ईशु हरवानी वृंदावन से एक नाथ रामायण भावार्थ रामायण के कुछ अंश आपको सुनाने की चेष्टा करता हूं। हाथ में थाली लेकर चंडालों की बस्ती की गलियों में भिक्षा मांगना अच्छा होगा, परंतु हे राम, माया या अज्ञान जन्य मूर्खता में जीवन बिताने की स्थिति को प्राप्त होना कदापि अच्छा नहीं माना जाता। हाथ में खप्पर जैसे भिक्षा पात्र लेकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए चंडालों के घर घर जाकर भीख मांगना अधिक अच्छा है, पर मूर्ख शरीर के लिए सुख सुविधा प्राप्त करने का यत्न उसमें से निंद्य होता है। मूर्खता में सार्वभौम संपूर्ण राज्य प्राप्त हो जाए तो भी वह विशुद्ध दारुण दुख रूप होता है। समझ लो, जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने पर भी अकिंचित रहा हो, वह ब्रह्मा आदि देवों के लिए भी वंदनीय होता है। ऐसा उस आत्मा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सद विवेक वैराग्य तथा उस ज्ञान के संपन्न सतगुरु की शरण में जाने पर वह मूर्ख तत्व लुप्त हो जाता है। यह सुनकर श्री राम बोले, अज्ञान जन्य बंधन में इस प्रकार मनुष्य की आबुद्ध रहने की स्थिति में गुरु के उपदेश का आयोजन उसके लिए आत्मज्ञान की उपलब्धि का साधन किस प्रकार हो सकता है। सच्चे ज्ञान के लिए गुरु शिष्य में आत्म एकता होना आवश्यक है। हे आचार्य, ऐसी स्थिति में रहने पर जगत जाल स्वरूप माया को जैसे तैर कर पार कर जाए, हे गुरुवर, आत्मज्ञान की प्राप्ति के उस उपाय को बता दीजिए। श्रुतियां और शास्त्र गरज गरज कर ऐसा कहते हैं कि गुरु के उपदेश वचन से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। हे गुरुराज, आप ऐसे उपदेश दीजिए जिसमें मैं उस आत्मज्ञान की प्राप्ति को वशिष्ठ स्थिति का निश्चय रूप से प्राप्त हो जाऊं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, गुरु के उपदेश का आयोजन केवल परंपरागत व्यवस्था का मात्र निर्वाह करना है। वस्तुतः शिष्य की मात्र शुद्ध निर्मल प्रज्ञा बुद्धि ज्ञान ग्रहण का साधन है। गुरु की बात, गुरु उपदेश की बात कोई ऐसी ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से भरी हुई बाटी कटोरी नहीं है जिससे वह शिष्य के होठों पर लगाकर उसे पिलाता हो और फिर वह शिष्य तत्काल ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाए। गुरु के पास ज्ञान का कोई ऐसा गोला कोर नहीं है जिससे वह तत्काल शिष्य को निगलवाता देता, और गुरु स्वरूप में कोई ऐसा ज्ञान धन भी भरा थैला नहीं है जिससे वह स्वयं शिष्य को प्रदान करे। ब्रह्म ज्ञान कोई ऐसा पदार्थ नहीं है कि गुरु समय प्रदान करे और शिष्य उसे अंजलि भर कर ले। ज्ञान प्राप्ति की स्थिति गति अतक्य है। हे रघुनंदन, गुरु द्वारा दिए जाने वाले उपदेश का कर्म स्वरूप ऐसा है कि उसे न कहते हुए भी कहते हैं और उसे शिष्य बिना कानों के ही सुन लेता है तथा उसे उस
परमार्थ स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अवधान और चित्त की शुद्धि की आवश्यकता। कुर्मी मादा कछुआ अपने बच्चों को और आंखों से अवधान पूर्वक देखती रहती है, वहीं इस प्रकार देखना ही उन बच्चों को अमृत पान कराने जैसा हो जाता है। परंतु उसकी दृष्टि से विचलित होते ही समझ लो कि उसके बच्चों को लंघन अनशन हो जाता है। इसी प्रकार गुरु और शिष्य की एकात्मा हो जाए, इससे शिष्य परमार्थ ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। परंतु एकात्मा भाव के अणु तब बदल जाते ही शिष्य ज्ञानोपदेश रहित हो जाता है। गुरु गुह्य ज्ञान बताता है और शिष्य गुरु वर्ण का परित्याग करके उसका सेवन स्वीकार करता जाता है। वर्ण अवर्ण देह संबंधी उसके अहंकार के नष्ट हो जाने के पश्चात ज्ञान समय उसको मिल जाता है। गुरु सतचित आनंद स्वरूप ब्रह्म की बात शिष्य को उसके हित के लिए विचार से बताता है, पर यदि शिष्य अपने स्वार्थ संबंधी चिंता को छोड़ दे तो ही वह परमार्थ ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। जिस शिष्य के चित्त में अपने लाभ हानि संबंधी चिंता रहती है, देह गेह घर आदि के प्रति अति ममता होती है, वह गुरु के उपदेश के क्षेत्र में नित्य रिक्त बना रहता है और वह परमार्थ को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसके चित्त में भोग्य विषयों के बारे में स्वार्थ का भाव होता है। वह यद्यपि अवस्था को दो चार बातें करता भी हो तो भी उसकी बुद्धि अत्यधिक खोटी वंचक होती है। वह उसकी भेंट परमार्थ से नहीं होने देती। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की तत्काल झट से परिपूर्ण स्थायी प्राप्ति के लिए गुरु के साथ शिष्य की प्रजा की एकात्मता होनी चाहिए। मात्र उसी से परमार्थ ज्ञान स्वरूप फल का उसे लाभ हो जाएगा। यदि शिष्य के चित्त में शुद्धि न हो और शास्त्रों के उस अध्ययन से आत्मीय बुद्धि गुरु के साथ एकात्म भाव नहीं हो सकती, वह तो शास्त्र ज्ञान को बेचकर भोग विषयों के साध्य कर लेता है। केवल शास्त्र ज्ञान से उसका हित बिल्कुल नहीं होगा। यदि शिष्य की चित्त में भोग्य विषयों के प्राप्ति आसक्ति हो तो गुरु के उपदेश से उसे परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अंत में वह उपदेश व्यर्थ हो जाता है। वह शिष्य ज्ञान संबंधी अहंकार के उत्पन्न हो जाने से उल्टी बात ही कर देता है। समझो कि उपदेश आप ही व्यर्थ हो गया, साथ ही वह ज्ञान संबंधी अहंकार को ले आया। उस पर ज्ञानी होने की अवस्था भी घमंड सवार हो गया और फलतः वह श्रेष्ठ पुरुषों गुरुजनों की बात को नहीं मानता। इधर गुरु ने उस व्यर्थ ही उपदेश दिया, परंतु उसके अनर्थ अत्यधिक बढ़ गया। समझो उसमें सचमुच चित्त शुद्धि नहीं होती, अतः वह उस स्थिति में शिष्य को परमार्थ का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। जिसके चित्त में मन में बुद्धि शुद्धि अहंकार आदि विकारों के मेल का अभाव होती है, यह पाषाण सी बुद्धि की जड़ अवस्था में ही परमार्थ को प्राप्त हो जाता है। उसे चित्त शुद्धि की करनी महता विदित हो जाती है और वह उसे जन समाज में और वन में भी जनार्दन ब्रह्म के दर्शन कराती है। इस प्रचंड ब्रह्मांड का ज्ञान ग्रहण कैसे होगा, इस पर श्री राम बोले, हे मुनि, मनुष्य के मन में ब्रह्मांड और दृश्य
जग जंजाल समाविष्ट हो जाना कैसे संभव है। राई के अंदर उदर में मेरू पर्वत का स्थिर हो जाना कैसे संभव हो सकता है। साधक व्यवस्था में चित्त के अंदर दृष्ट जाल स्वरूप करोड़ों ब्रह्मांड तत्काल विलीन हो जाते हैं, परंतु राई के पेट के भीतर मेरू पर्वत कैसे समा सकता है। ब्रह्म स्वरूप के अवस्था परम सूक्ष्म होती है, फिर भी जो चराचर के रूप में जगत का यह विस्तार दिखाई दे रहा है, वह कैसे लक्ष्य हो प्राप्त हो जाता है। मच्छर महापर्वत के कैसे निगल सकेगा। यह सुनकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यदि तुम साधु पुरुष की संगति में शस्त्र प्रायण बने रहोगे तो तुम अधिक दिनों या मासों के न लगते ही आत्मज्ञान में उत्तम भंडार को प्राप्त हो जाओगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं ईशु हरवानी, वृंदावन धाम, आप सभी को राम राम।